NIACL AO 2026 की नोटिफिकेशन आने वाली है। इस मंथ के सेकंड थर्ड वीक में आपको इसकी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। जैसा आपको पता है कि पिछले 1-2 सालों से इंश्योरेंस की बैक टू बैक नोटिफिकेशंस आ रही हैं, क्योंकि इसमें बल्क में रिटायरमेंट्स हो रही हैं। तो अभी इस साल भी NIACL का जो पिछला सिलेक्शन प्रोसेस है वो उन्होंने क्लोज कर दिया है लगभग। तो अभी इसकी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगी, या इस मंथ के एंड में या नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में आपको देखने को मिल जाएगा कि इसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। ठीक है, तो अगर आप बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। प्लस कुछ चीज़ें अभी रिवाइज भी हुई हैं इसमें, वो आगे डिस्कस करते हैं वीडियो में। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी पिछले साल जब नोटिफिकेशन आई थी तो वैकेंसीज क्या थी। देखो, लास्ट टाइम 2025 में जब नोटिफिकेशन आई थी तो इसमें जर्नलिस्ट की 193 वैकेंसीज थी और स्पेशलिस्ट की 357 थी। तो इस वीडियो में ज़्यादा फोकस हम जर्नलिस्ट के ऊपर रखेंगे, क्योंकि मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं वो इसी के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, स्पेशलिस्ट के बारे में किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो जर्नलिस्ट के बारे में बात करेंगे। टोटल इसमें 550 वैकेंसीज थी लास्ट टाइम, जो कि बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इंश्योरेंस में आपको पता है कि 50 से 60 वैकेंसीज जो है मुश्किल से देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो इस साल भी अराउंड इतनी ही वैकेंसीज आने की संभावना है और बढ़ भी सकती हैं। ठीक है, तो पहले इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि मैक्सिमम जॉब्स में जो होता है वही इसमें भी है। ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए आपकी और 60% मार्क्स होने चाहिए। ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, मैक्सिमम लोगों की ग्रेजुएशन होती है तो आप एलिजिबल हो ग्रेजुएशन में। 60% मार्क्स होने चाहिए और SC ST OBC के लिए 55% अगर होंगे तो भी चलेगा। ठीक है, बाकी ये जो स्पेशलिस्ट का क्राइटेरिया ये भी आप देख सकते हैं नीचे। इसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं अभी, बाद में बात करेंगे, लेकिन आप पढ़ सकते हैं अगर आपने पढ़ना है तो। उसके बाद इसका एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं। इसमें एक चीज़ है कि इसमें जो है जो रीजनिंग का सेक्शन है वो सेकंड नंबर पे आता है। पहले इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स 20 मिनट में होती है, जैसे बैंकिंग में होता है। रीजनिंग में 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स 20 मिनट, और क्वांट में 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स 20 मिनट। टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं 100 मार्क्स के, और 1 घंटे का टाइम मिलता है इसमें हमें। तो कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आराम से अगर अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो हो जाएगा। प्री जो है, प्री के मार्क्स अगर आप नए हैं तो आपको बता दूं कि प्री है इसका फेज़ 1, उसके मार्क्स इसमें एंड में काउंट नहीं होते, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। ठीक है, तो इसकी इतनी ज़्यादा चिंता नहीं करनी है, क्वालिफाइंग कनेचर होता है और आराम से नॉर्मल कट ऑफ जाती है इसकी, आराम से निकाल लेंगे आप अगर अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो अगर आप फेज़ 1 क्लियर कर लेंगे तो आपको फेज़ 2 में जाने का मौका मिलेगा, जिसे हम मेंस बोलते हैं, और जिसमें रीजनिंग आती है 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 40 मिनट मिलते हैं हमें। इंग्लिश 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स सेम 40 मिनट। जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 30 मिनट, और क्वांट 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 40 मिनट। तो 200 क्वेश्चन आते हैं 200 मार्क्स के, और 150 मिनट्स मिलते हैं हमें। तो इसमें जो है ये कोई SBI PO लेवल का पेपर नहीं आता, ये SBI क्लर्क से थोड़ा सा ऊपर इसका लेवल होता है। ऑलमोस्ट सेम ही होता है, उतना ही आता है, और इसमें क्वेश्चन जो है डुएबल होते हैं। थोड़ा सा लेंदी पेपर होता है, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप आराम से इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे आपका फेज़ 2 का ख़त्म होगा सेक्शन, वैसे ही जैसे लास्ट सेक्शन आपका ख़त्म होगा साथ साथ में इसमें डिस्क्रिप्टिव का सेक्शन खुल जाता है। उसमें आपको एक लेटर राइटिंग करनी होती है, वो टाइप करना होता है आपको एक्चुअली। तो 10 मार्क्स का लेटर आता है उसमें, और 20 मार्क्स का ऐसे आता है। लेटर जो है वो 150 वर्ड्स टू 200 वर्ड्स तक होता है इसका क्राइटेरिया, इतने आपको लिखने होते हैं लेटर में। फॉर्मल भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी हो सकता है। उसके बाद ऐसे जो है वो आता है 20 मार्क्स का, उसमें 250 टू 300 वर्ड्स लिखने होते हैं, और इजी ऐसे आते हैं, कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है इसमें, आप आराम से कर लेंगे अगर 1-2 दिन भी प्रैक्टिस करेंगे इसकी तो। उसके बाद हम सैलरी की बात कर लेते हैं। इसमें बेसिक पे 50,925 है, और पे स्केल वगैरह आप देख सकते हैं। अलाउंसेस 29 to 30,000 के अराउंड आपको मिलेंगे, और ग्रॉस सैलरी 90,000। लेकिन अब आप सोचेंगे कि मैंने थंबनेल में 1.3 लाख क्यों डाला था। तो ये जो सैलरी है ये 2025 तक की थी। 2025 तक अगर आप ज्वाइन करते थे तो आपको ये सैलरी मिलती थी अराउंड 90,000। लेकिन 2025 में जैसा आपको पता है कि इंश्योरेंस में जो है वेज रिवीजन हुआ है, तो अभी जो अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपकी सैलरी ये होगी। पहले जो है जो बेसिक पे 50,000 थी वो सीधी अभी 82,000 पे पहुंच गई, 82,000 हो गई। उसके ऊपर पर्क्स वगैरह होते हैं वो आपको मिलते हैं, इसलिए मैंने थंबनेल में 1.3 लाख डाला था, क्योंकि ग्रॉस सैलरी आपकी इतनी बनती है। और इन हैंड सैलरी अगर आप थोड़े बहुत डिडक्शंस जो होते हैं उनको काट के भी
जो आपकी इन हैंड सैलरी आती है हर महीने, वो 1,10,000 तक पहुंच जाएगी आराम। और ये इसी बार हुआ है 2026 में। जो न्यू ज्वाइनी अभी ज्वाइन करेगा उसको इतनी सैलरी हर महीने मिलेगी इसमें, ठीक है। उसके बाद पर्क्स एंड अलाउंसेस की बात करते हैं, जो कि इंश्योरेंस में बहुत सारे मिलते हैं पर्क्स एंड अलाउंसेस। डीए मिलता है हमें, जो एज़ पर रूल्स होता है, हर चेंज होता रहता है वो गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से। और एचआरए होता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस होता है, डिपेंड करता है कौन सी सिटी में हैं आप, टियर 1, टियर 2, टियर 3। और कंपनी की लीज्ड अकोमोडेशन होती है अगर अवेलेबल है तो, नहीं तो आपको वो पे करते हैं, ठीक है। उसके बाद अलाउंसेस मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद एनपीएस आपका होता है, जिसमें जितना शेयर आप डालेंगे आपकी जो एम्प्लॉयर है वो भी उतना ही डालता है। तो कि ये एक रिटायरमेंट बहुत अच्छा बेनिफिट है एनपीएस। आप देखेंगे जैसे आप जॉब करने लगेंगे तो आपको पता चलेगा कि एनपीएस बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। उसका ग्रेचुइटी है, एलटीएस है, मेडिकल बेनिफिट्स हैं, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है। आप इंश्योरेंस में जॉब करते हैं तो आपको ये फ्री मिलती है, ठीक है। नहीं तो आपको पता ही है आजकल इंश्योरेंस के क्या प्राइसेस चल रहे हैं। तो अगर आप इनके एम्प्लॉय है तो आपको फ्री मिलती है ये, ठीक है, जो कि बहुत अच्छा बेनिफिट है ये भी। तो ये सब था। अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कंटिन्यू रखो, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आगे आने वाली है। अभी NICL AO की भी नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है, अभी उसका इतना आइडिया नहीं है, इसका है तो मैंने बता दिया। अगर उसके बारे में पता चलेगा तो भी मैं वीडियो बनाऊंगा। और UICL AO की नोटिफिकेशन भी ऑलमोस्ट आने वाली है, उसके लिए भी अच्छे से प्रिपेयर रहो। बाकी बैंकिंग का आपको पता ही है कि उसकी टाइम टू टाइम वैकेंसीज वो आती रहती हैं, हर साल आती हैं। SBI क्लर्क, SBI PO, IPS क्लर्क, IPS PO, RRB क्लर्क, RRB PO, ये तो कन्फर्म है, ये तो आने ही आने हैं, इस साल भी आने हैं। और ये सीज़न स्टार्ट हो गया है अब SBI क्लर्क ऑलमोस्ट आने वाला है, उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा मैं। तो अगर आप सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो सीरियस हो जाओ, क्योंकि अभी ये टाइम जो है बार बार वापस नहीं आता है। तो जैसे एग्ज़ाम स्टार्ट होते हैं उसके बाद पता भी नहीं चलता कब ख़त्म हो गए सारे। तो मोटिवेटेड रहो और अच्छे से मेहनत करो। थैंक यू सो मच।